NIOS क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हैं 6 पार्ट जो कि अब हम करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट द एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को मैंने अपनी कॉपी पे उतार लिया। अब सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी लगेगी। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमने लगाई है, a+b³। इससे तो हमें सिर्फ इसे मैच करना होता है और ये अप्लाई करनी होती है। तो आप देखिए कैसे जो है हम इसे अप्लाई करते हैं और किस तरह से इसे हम लेके चलते हैं। तो इसमें थ्री के से तो कोई वो ही नहीं कि भाई थ्री क्या है, तो थ्री की जगह थ्री रहेगा, ठीक है। और थ्री से कोई वो नहीं। अब हमें ये देखना है ए और बी क्या है। तो ए जो है वो है 3x, ए की जगह पे आएगा 3x। और बी जो है वो है 4y, बी जो है वो क्या है 4y। अब इस आइडेंटिटी को इसमें लगा देंगे हम। ए की जगह पे हो जाएगा 3x और क्यूब की जगह क्यूब, थ्री की जगह थ्री रहेगा। ए की जगह पे हमें क्या लिखना है 3x लिख दिया। बी की जगह पे हमें क्या लिखना है 4y लिख दिया। फिर उसके बाद इसे ब्रैकेट को खोलेंगे, ए की जगह 3x, बी की जगह पे 4y और फिर बी की जगह पे 4y और ये क्यूब, ठीक है। अब इसे खोलेंगे तो थोड़ा सा इसमें आपको समझना है। देखो आइडेंटिटी लिख देना ताकि पेपर में आपको ये लगे कि भाई हाँ इस बंदे ने ये हमारी आइडेंटिटी बता दी। अब इसके बाद करना क्या है, अब आप इसे यूज करेंगे। इसका मतलब होता है ये 3 बार खुलेगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा, आप अपनी कॉपी में जो है ना रफ वर्क बना लीजिएगा और इसमें RW लिख दिया करें ताकि ये पता लगे रफ। इसका मतलब है कि 3 × 3 × 3, यानी हमने इसे 3 बार खोला है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये आ गया 27। और x के साथ भी है तो x की पावर वही रहेगी। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 27x⁻3। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब हम 3 से इसे करेंगे, 3 से किसे करेंगे इसे करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब होता है ये इससे क्या हो रहा है, अगर ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में तो इसका मतलब ही ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। और 9 को जो भी आपका आंसर आएगा उसे इससे करेंगे। तो 9 आया, 9 को 4 से करेंगे, 9 चौक 36। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 36। अब XY साथ में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और फिर आगे का वैसे ही लिख देते हैं। एक स्टेप में एक ही चीज़ बताऊंगा आपको, जल्दबाजी नहीं करूंगा, बिल्कुल आराम आराम से आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हमें एक हौसला मिलता रहे। अब भाई अब अगला स्टेप थोड़ा सा समझने का है। अगला स्टेप थोड़ा सा समझने का है। देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। 27x। अब है 36 से इस 3x को मल्टीप्लाई करना है। 36 से इस 3x को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 36 से हम करते हैं, एक्स को अभी भूल जाओ, एक्स को बिल्कुल ध्यान में मत लाओ। सिर्फ ये समझो कि हम जो है 36 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखो। तो 36 से मैंने इसे करा 3 को, इसको मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10, कितना हो रहा है 108। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 108। अब x कितने हैं इसमें, इसमें भी एक x है और इसमें भी एक x है। तो हो जाएगा x³ और y। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। अब 36 को 4 से करेंगे, 36 को किससे करेंगे 4 से। 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14। तो ये कितना होगा 144। कितना होगा जी 144। अब यहाँ पे x तो एक ही बार है तो एक ही बार, y कितनी बार है 2 बार, तो y स्क्वायर। y कितना हो गया भाई स्क्वायर हो गया। अब 4, 4 के ऊपर क्या है क्यूब है, यानी 4 मैंने अभी जैसे 3 के ऊपर क्यूब था तो 3 को कितनी बार खोला था 3 बार। अब 4 को 3 बार खोलेंगे यानी 4 × 4 × 4। 4 चौक 16, 16 चौक 64। भाई 20 तक टेबल बड़े पक्के कर लेना जब ही कर पाओगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना है 64, यही 64 उठा के यहाँ लिख दो 64। और y की पावर कितनी है 3, y की पावर कितनी है 3। तो हमारा आंसर ये आ गया, क्या आया 27 पावर 3 108x y प्लस 144xy। और आखिर में आ गया हमारा प्लस के साथ 64 y की पावर 3। तो साथियों ये हमारा एक हो गया, ठीक है। मतलब
ये फर्स्ट वाला जो हमने क्वेश्चन है इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है ये p माइनस क्यू आर और इसकी पावर भी 3। ये प्लस वाला था, अब ये माइनस वाला है। चलिए इसको भी जो भी आइडेंटिटी बताऊं ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब ये जो है दूसरा पार्ट है इसका, और इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, ठीक है, p माइनस क्यू आर। अब यहाँ पे a और b देख लेते हैं हम क्या है। a जो है हमारा क्या है p, और b जो है वो हमारा है माइनस क्यू आर, ठीक है। a हमारा और b हमारा माइनस क्यू आर। तो इसे हम करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे मुश्किल नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन तो जब होता है जब मल्टीप्लाई, जब नंबर वगैरह होते तो जब हम इसे सॉल्यूशन में करते। लेकिन अब कैसे करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ए की जगह पे हमें क्या लिखना है भाई, p और पावर 3 माइनस 3 की जगह 3, ए की जगह पे p और b की जगह पे माइनस क्यू आर। तो b की जगह पे हम लिख देंगे क्यू आर, ठीक है जी। तो ये पूरा हो गया यहाँ पे। अब ए की जगह पे p और फिर उसके बाद माइनस और b की जगह पे क्यू आर, फिर माइनस का साइन है तो माइनस और b की जगह पे क्यू आर, और इसको इस तरह, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर बीच में ऐसे ब्रैकेट है इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चलिए अब इन्हें पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। p को हम 3 बार करेंगे तो p ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस है, 3p/q/r, यानी p जो है वो आपका जो है 2 बार आ रहा है ना, तो माइनस की जगह माइनस और p जो है वो 2 बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस p और ये हो जाएगा क्यू आर, ये ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद जो है हम अगला स्टेप है, p की जगह पे p, क्यू आर की जगह पे क्यू आर, माइनस की जगह पे माइनस, और क्यू आर को खोलेंगे तो वो क्यू आर ही रहेगा। अब 3p/q से इसे मल्टीप्लाई करना, फिर 3p/q/r से इसे मल्टीप्लाई करना, तो p की जगह पे p रहा, 3 पावर है तो 3 ही p की जगह। अब p जो है इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसमें 3 की जगह 3 रहेगा, और p 2 बार है तो स्क्वायर में आ जाएगा, क्यू आर एक ही बार है, ठीक है जी। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। और माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 3 की जगह पे 3 और p की जगह पे p और क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे हमारा स्क्वायर में, q के ऊपर भी स्क्वायर और r के ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस की जगह पे हो जाएगा माइनस, और q की जगह पे 3 और r की जगह पे भी 3। ये हमारा हो गया सॉल्व। उम्मीद है समझ में आया होगा वाला क्वेश्चन। अब अगला पार्ट करते हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है ये वाला a+b/3 और इसके ऊपर लगी हुई है पावर 3, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे इसको देखिए, और कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो ये अगला मैंने उतार लिया और इसमें आइडेंटिटी लग रही है। तो a क्या है हमारा, a तो a ही है, और b क्या है हमारा ये, तो लिख देता हूँ a हमारा a है और b हमारा है b/3, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी में इसे लगा दो, तो a की जगह पे तो रहेगा a, ठीक है, a की जगह पे रहेगा a ही रहेगा, a की जगह पे, और प्लस की जगह पे प्लस, 3 की जगह पे 3, a की जगह पे फिर a, b की जगह पे फिर b/3, और यहाँ तक हो गया ना। अब ये तो a की जगह पे a, b की जगह पे b/3 और फिर b की जगह पे b/3। तो a कितनी बार है भाई, 3 बार, तो a अपनी जगह रहेगा। 3 को अब इससे करना है, मतलब 3 को a से करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसे इससे करना है, ठीक है जी। थोड़ा सा समझने का है कि 3 को इससे कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो है ऊपर में है और ये नीचे में, यानी अपॉन, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाते हैं, ऊपर नीचे क्या हो जाते हैं, कैंसिलेशन हो जाते हैं।
इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैंसिलेशन हो रहा है। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये ऊपर था ये नीचे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ए बी, यानी ए बी जो है वो हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई में। ए बी किस में है, मल्टीप्लाई में। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी को बी से करेंगे तो बी की पावर 3 रहेगी। लेकिन इसे जब हम खोलेंगे इसका मतलब होता है ये, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। असल में रजिस्टर सही से बैठ नहीं पा रहा, नहीं चलो कोशिश करो, मेरा फर्क बन। अब इसका मतलब है ये जो 3 के ऊपर पावर 3 है, यानी 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 27, इसकी पावर 3 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ए की पावर 3 है और ए बी को ए से करना है, ए बी को ए से करना है। तो जब ए बी को हम ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ए कितनी बार आ रहा है, 2, तो ए की पावर हो जाएगी 2 और बी अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, फिर प्लस लगा देंगे। अब ए बी को इस पूरे से करना है, ए बी को इस पूरे से, यानी बी से भी और 3 से भी, ये पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो ए तो एक ही बार रहेगा, बी से करेंगे तो बी स्क्वायर में आ जाएगा, यानी 2 और 3 अपनी जगह पे रहेगा। और प्लस के बाद बी की पावर कितनी है, 3, वही रहेगी 27 अपनी जगह पे रहेगी। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, नहीं समझ में आ रहा वीडियो पॉज करो दोबारा से देखो। ठीक है, समझो इसे अच्छे से। अगला सवाल है, तो इसका ये 4th पार्ट मैंने उतार लिया है। अब हमें करना क्या है, तो ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें। ये हमारा क्या है, ये लिख भी देता हूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए। ये है हमारा a/3 और b जो है वो हमारा है बी तो बी है। ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। चले तो अभी इस आइडेंटिटी को हम फटाफट लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पहले हमें लिखना है ए, तो ए हमारा क्या है भाई, ए लिखना है ना, ये आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। ए लिखेंगे हम यहाँ पे a/3 और इसके ऊपर पावर लगा देंगे क्यूब, 3 की जगह 3, ए की जगह a/3 और बी की जगह पे बी। ठीक है, अब ए ये वाला तो पूरा हो गया। अब ए की जगह पे a/3, माइनस का साइन है, बी की जगह पे बी, फिर माइनस का साइन है बी की जगह पे बी, पावर इसकी 3। तो ए अपनी जगह पे रहेगा, 3 बार खोलेंगे, 3 को 3 बार खोलेंगे तो इसका मतलब 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी यहाँ पे बता देता हूँ आपको, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, 3 × 3 × 3, तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27, माइनस की जगह पे माइनस आ जाएगा, है ना। और आपका जो है माइनस की जगह पे आ गया माइनस, कोई चीज़ कैंसिल हो रही है इसमें तो कैंसिल कर देंगे। जैसे ये प्लस में है, ये मतलब ये आपस में क्या हो रहा है, कट रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, तो इन्हें हम जो है यहाँ पे काट देंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, चलिए ए बी बचा, यहाँ पे क्या है, ए बी। अब ए बी जो है पहले मैं ऐसे उतार के दिखाया था, अब इसको खोलेंगे 3 बार तो ये यही रहेगा। अब ए बी को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ए बी को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये आपस में भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम इन्हें देखते हैं, ए बी को ऐसे करते हैं, ए बी को हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसे तो लिख दूँ मैं, ए की पावर 3 और 27, ए बी को इससे, तो ए जो है वो कितनी बार आ रहा है भाई, 2 बार, ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और बी जो है वो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि बी कुछ नहीं हो रहा, और पावर इसकी है 3 तो ये 3 ही रहेगी। माइनस माइनस प्लस, अब ए भी बी से हो रहा है तो ए अपनी जगह, बी कितनी बार है, 2 बार, एक ये रहा एक ये रहा, माइनस सॉरी माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ब्रैकेट में मैंने कर दिया, आप मत करना समझाने के लिए। ठीक है, चलिए 5वां इसका पार्ट है, ये कर लेते। 6 पार्ट है, छठा पार्ट देखिए, 5वां सॉरी, अब ये वाला है 5वां और इसमें आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी क्यूब। ए हमारा कितना है, 1/2,
और साथ में क्या है 1/2, ए हमारा है 1/2 ए स्क्वायर, और बी हमारा है 2/3 बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी से इससे तो मैच करते हैं, इससे से मिला लिया, ये वाली अप्लाई होती है यानी ये लगती है इस पर। तो ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे भाई 1/2 और ए की पावर 2 और फिर होल स्क्वायर और ये 3, प्लस की जगह पे प्लस, 3 की जगह पे 3, अब ए की जगह पे 1/2 ए की पावर स्क्वायर, फिर बी की जगह पे 2/3 और बी की जगह पे स्क्वायर, फिर ए आ जाएगा ए की जगह पे 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 2/3 और बी स्क्वायर, फिर बी की जगह पे आ जाएगा 2/3 और बी स्क्वायर और ये क्यूब। ठीक है जी, थोड़ी जगह कम पड़ गई तो इसमें। चलिए अब इसे आगे करते हैं। अब इसका मतलब है इसे 3 बार खोलना है, इसे 3 बार। भाई 8 को तो कितनी बार खोल लो, एक को एक ही रहेगा। 2 को 3 बार खोलोगे तो इसका मतलब क्या है 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ए की जगह पे ए ही रहेगा, ए की जगह पे ए ही रहेगा, लेकिन पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 तिया 6, तो ए की पावर कितनी हो गई 6। फिर प्लस की जगह प्लस ही रहेगा। ठीक है, प्लस की जगह पे प्लस ही रहेगा। अब ये 3 इस 3 से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 क्या हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर है 2, और आपका जो है ये ए है ये और बी है हमारा ये। तो ये क्या हो रहा है ए और बी साथ में आ रहा है, तो ए और बी साथ में जो आ रहा है, और यहाँ पे जो है ये 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 से 2 कट गया। अब ये बचा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर साथ में, और यहाँ पे हो गया 1/2 ए स्क्वायर प्लस 2/3 बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस में है बी की जगह पे 2/3 और बी स्क्वायर और ये 3। ठीक है, अब इसे यहाँ पे खोलना। अब ये तो यहाँ पे यही रहेगा, कितना है 1 और 8, और ए की पावर कितनी है 6, तो ये यही रहेगा। अब इस ए बी से इस पूरे को क्या करना है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो जब इससे करेंगे तो 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, ए यहाँ पे 2 है 2 यहाँ पे, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी 4, और बी जो है बी की पावर 2 ही रहेगी क्योंकि बी कुछ नहीं। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब ए बी से इसे करेंगे, ए बी से इसे करेंगे, तो 2/3 अपनी जगह पे रहेगा, ए की पावर 2 है तो 2 ही रहेगी, ए की पावर 2 है, बी यहाँ पे 2 है 2 यहाँ पे, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 2 इसकी 2 इसकी, प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ पे अगला है, अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी 2 है 3, 2 तिया 6, तो बी की पावर यहाँ पे हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगी 6 बी 6, और 3 को 3 बार करना है, यानी 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हमारा हो जाएगा 27, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। बहुत ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। अब इसका आखिरी पार्ट है वो कर लेते हैं। अब ये आखिरी पार्ट है इसका, इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, ए हमारा जो है वो है थोड़ा सा बड़ी आइडेंटिटी, ये ए है हमारा, यानी ए की जगह पे ये रखना है, और बी जो है वो हमारा है, यहाँ नीचे लिखता हूँ ताकि आपको साफ दिखे, वो है 2/3 y। ठीक है, ये बी की जगह पे रखना है,
इससे तो आइडेंटिटी समझते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। तो ए की जगह पे मैंने रखा भाई यहाँ पे 1/3 A2 और x3, फिर इसके ऊपर ब्रैकेट और फिर इसका 3, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, ए की जगह पे फिर से हमने रखा 1/3 और ए की जगह पे 2, एक्स की जगह पे 3, माइनस का साइन, बी की जगह पे हमने रखा -2 और बी की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 2, और फिर माइनस और इस बी की जगह पे हम इसे रखेंगे बी की जगह पे 3, वाई की जगह पे 2 और फिर इसका 3। ठीक है जी, इस ये थोड़ा सा लंबा है, समझ के करना। ये हमने उतार लिया है पूरा, अब इसे सॉल्व करें। अब इसका मतलब है इसमें हमें चलनी है आइडेंटिटी। ठीक है जी, यानी ये 3 बार खुलेगा, 1 को 3 बार खोलोगे 1 ही रहेगा, 1 को 3 बार खोलोगे 1 ही रहेगा, 3 को 3 बार खोलोगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यह आ जाएगा 27। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी 2 को 3 से करेंगे तो ए की पावर हो जाएगी 6 और 3 को 3 से करेंगे तो एक्स की पावर हो जाएगी 9। ठीक है जी, माइनस की जगह माइनस, जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल हो जाएगी, जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा ए और बी, ए और बी, तो यहाँ पे जो हमारी पावर आ रही है और यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह पे 2 और ए की जो पावर है वो हो रही है ए की पावर हो रही है ए की पावर भाई 4, है ना, क्योंकि एक थोड़ा सा वो छूट गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगी। बी की पावर हो रही है 3, बी अपनी जगह है। एक्स की पावर हो रही है 6 क्योंकि वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और वाई की पावर हो रही है 2, फिर प्लस आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब बोलते हैं तो 2 2 जा 4, ए की पावर हो जाएगी 2, बी की पावर 6, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2, माइनस, और 2 को 3 बार खोलेंगे 8, बी की पावर 9, वाई की पावर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला मतलब 6 क्वेश्चन समझ में आ गए आपके। थैंक यू।